नमस्कार, मैं क्रांति एक बार फिर आपके सामने लेकर हाजिर हूँ। हाउ टू अट्रैक्ट मनी ऑडियो बुक समरी इन हिंदी। हम में से शायद ही कोई हो जो धन की कामना न करता हो। धन सब कुछ नहीं, किंतु इसके बिना कुछ होता भी तो नहीं। यह सत्य है कि धन की आवश्यकता कभी खत्म नहीं होती है, जैसी हमारी इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। एक पूरी होते ही दूसरी और दूसरी पूरी होते ही तीसरी, यह क्रम चलता रहता है। मनुष्य सभी सांसारिक जीवों में श्रेष्ठ कर जीव है। उसे ईश्वर ने असीम शक्तियों से नवाजा है, पर वह उनसे अनजान है। क्यों? इसलिए वह हरदम परेशान रहता है। उसे पैसे की कमी हमेशा सताती रहती है। मनुष्य ऊर्जावान है और पैसा भी ऊर्जा से भरा हुआ है, और वो चाहे तो उसे आकर्षित कर सकता है। पर मनुष्य की सही मानसिकता ही उसे वह सारा पैसा दिला सकती है जो उसके संपूर्ण जीवन के लिए पर्याप्त है। पर फिर भी ऐसा क्यों होता है कि वह बस उसकी कामना ही करता रह जाता है? आखिर क्यों? वह उसे पा नहीं सकता जो प्रचुर मात्रा में है, पर उससे बहुत दूर है। आज की बुक समरी आपकी इस समस्या को हल कर देगी। आज चर्चा है डॉक्टर जोसेफ मर्फी की सुप्रसिद्ध किताब कैसे करें धन को आकर्षित पर। तो बने रहें मेरे यानी क्रांति के साथ। लेखक कहते हैं कि आपका जन्म संपन्न होने के लिए हुआ है, तो फिर आप क्यों असंतुष्टि से भरा जीवन जिए? डॉक्टर जोसेफ मर्फी मानते हैं कि इस धरती पर प्रत्येक व्यक्ति विकसित, विस्तृत व खुद को अभिव्यक्त करने के लिए ही जन्मा है। अब वह सब कुछ पाने के अधिकारी हैं जो आपके जीवन को प्रचुरता की ओर ले जा सकता है। आप केवल नाम मात्र की संपदा से क्यों संतुष्ट रहें, जबकि आप अनंत संपदा के भागी हो सकते हैं। यह पुस्तक आपको सिखाएगी कि धन से मित्रता कैसे करें। इसका फॉर्मूला आपको इसमें मिलेगा। संपन्नता की चेतना कैसे विकसित हो, अपनी योग्यताओं में खोया हुआ विश्वास कैसे प्राप्त किया जा सके, सदा प्रचुरता के बीच जीवन को कैसे व्यतीत करें। यह पुस्तक धन के बारे में आपकी मानसिकता को बदल देगी। कैसे करें धन को आकर्षित की फुल ऑडियो बुक आप मेरे चैनल में सुन चुके हैं, और अगर आपने नहीं सुनी है तो आई बटन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मैंने दे दिया है, आप वहां से भी बुक को सुन सकते हैं। यह किताब लॉ ऑफ अट्रैक्शन और हमारी मानसिकता पर आधारित है। यह किताब हमें यह सिखाती है कि आप प्रार्थना की शक्ति से कुछ भी पा सकते हैं। लेखक का जन्म एक धार्मिक परिवेश में हुआ था। उनके पिता एक पादरी थे। लेखक ने खुद भी पादरी बनने की शिक्षा ग्रहण की थी, परंतु उनके मन में कई सवालों का तांता लगा हुआ था और वह उनके जवाब ढूंढने में लग गए। 1957 में उन्होंने इस किताब की पैम्फलेट प्रकाशित करवाए। पाठकों ने इसे बहुत पसंद किया। उनके द्वारा लिखी अन्य एक पुस्तक बहुत प्रचलित हुई और उनकी बेस्ट सेलिंग बुक्स में अपना नाम दर्ज करवाया, और वह बुक थी द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। हो सकता है आपने इसे पढ़ लिया हो। आपकी संपन्नता का अधिकार। लेखक के अनुसार संपन्नता आपका, मेरा, हम सभी का जन्मसिद्ध अधिकार है। वो मानते हैं कि हर व्यक्ति इस संसार में एक सुंदर प्रसन्नता से भरा हुआ जीवन जीने के लिए आया है। अपना जीवन व्यतीत करने पर उसे संपन्नता केवल मानसिक तौर पे ही नहीं, आध्यात्मिक तौर पर और भौतिक तौर पर भी मिलनी चाहिए। यह उसका अधिकार है और कोई भी उसे इससे छीन नहीं सकता। एक संपन्न जीवन जीने के लिए जितनी धनराशि की आवश्यकता होती है ना, वह आपके पास होनी ही चाहिए। यदि आप अपने जीवन में वो सारी दौलत पाना चाहते हैं तो ऑडियो समरी को अंत तक सुनें, क्योंकि यहीं पर आपको वह मंत्र मिलेगा जो प्रचुरता से आपके जीवन को भर देगा। इतनी अच्छी जानकारी के लिए एक लाइक तो बनता ही है, और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को हिट भी ज़रूर करें, ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस सबसे पहले मिल सकें। और हाँ,
कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। लोगों के पास पैसे इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि उनकी मानसिकता पैसे को लेकर सही नहीं होती है। वह पैसे को बुरा मानते हैं, चाहे किसी भी अर्थ में मानते हो, और उसे बुराइयों की जड़ भी मानते हैं। जो लोग खुलेआम पैसे की निंदा कर रहे हैं ना, उनके पास वह कभी नहीं आएगा। ऐसा उनके बचपन में मिले संस्कारों के कारण भी हो सकता है। गरीबी में कोई सद्गुण नहीं, इसे बीमारी ही माने। यह शारीरिक ना सही पर मानसिक तो है ही, है ना? जो आपको आपके हिस्से की संपन्नता से दूर करती जा रही है। इसे ठीक करने के लिए आपको न सिर्फ अपनी मानसिकता को बदलना है, बल्कि सर्वशक्तिमान ईश्वर के प्रति आस्था भी रखनी है। ईश्वर आपका पिता है, और कोई भी पिता कभी नहीं चाहेगा कि उसका कोई भी बच्चा असंपन्न रहे, भूखा सो जाए या अप्रसन्न रहे। इसके लिए तो बस आप धन संबंधी अंधविश्वासों से मुक्ति पाने में जुट जाएं और धन को कभी बुरा न माने। यदि आपने ऐसा किया तो यह पंख लगाकर उड़ जाएगा और वापस नहीं आएगा। धन तब तक बुरा नहीं होता जब तक आप उसे बुरी भावना से खर्च न करें। उदाहरण के लिए, यदि आपके पास 100 रुपये हैं तो आप उस 100 रुपये से क्या करेंगे? यदि आप उस 100 रुपये से किसी भूखे को भोजन करा दें तो वह धन अच्छा है। आप चाहें तो 100 रुपये से उसे जहर भी दे सकते हैं। तो आप ही कहें, दोष किसका है, धन का या आपकी मानसिकता का? लोग चैरिटी करते हैं और बहुत सारा पैसा दान दे देते हैं, जो किसी की मदद करता है, पर वही पैसा किसी की हत्या की कीमत भी हो सकता है। तो साफ हो गया ना, सोच बुरी है या पैसा? पैसा कभी भी बुराइयों की जड़ नहीं होता। वह हम पर निर्भर करता है कि हम उसे किस तरह यूज करते हैं। आपको जब एहसास होता है कि आप बीमार हो रहे हैं तो आप उसके लिए इलाज तलाशते हैं। ठीक इसी तरह अगर आप गरीबी से जूझ रहे हैं तो आपको इसे ठीक करने के बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए, क्योंकि कुछ ना कुछ तो गलत है। इसीलिए आप पैसे को आकर्षित नहीं कर पा रहे हैं। आपको सबसे पहले पुरानी गलत धारणाओं को बदलना होगा, जो बार बार आपको याद दिलाती हैं कि पैसा बुराई की जड़ है। एक चाकू तब बुरा होगा जब उससे किसी की हत्या के लिए इस्तेमाल किया जाए। आप उस चाकू से फल काट कर भी तो खा सकते हैं। तो चीजें भी कहाँ बुरी हैं? उनका उपयोग ही उन्हें अच्छा या बुरा बना रहा है। कुछ लोग पैसे से प्यार करते हैं और कुछ लोग शक्ति से, और वह उसके जीवन में आ भी जाती हैं। लेखक कहते हैं, किसी एक चीज के पीछे भागना आपके जीवन को असंतुलित कर देगा, और पैसा तो आ जाएगा पर शांति व सुख आपसे कई कोसों दूर चली जाएगी। इसलिए पैसे को पाना एकमात्र लक्ष्य नहीं होना चाहिए। और इस तरह भी देखें तो पैसा बुरा ही हुआ। हम भौतिक ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी संपन्न रहें, यही आप चाहते हैं। अगर आप ध्यान से सोचें तो क्या केवल आप धन ही चाहते हैं? नहीं ना, आप संतुलन चाहते हैं। तो ईश्वर की प्रार्थना भी आपको करनी चाहिए। संपन्नता का अर्थ केवल पैसा नहीं, शांति और प्रसन्नता भी संपन्नता की ही निशानी है। आध्यात्मिक शक्ति का ज्ञान आपको संपन्नता के राजमार्ग तक ले जाने का साधन है। भले ही आप आर्थिक तंगी में क्यों ना हो, फिर भी वह सदा संपन्न रहेगा, जो दैवी समृद्धि की ओर ध्यान देगा। जो दैवी समृद्धि हमेशा उसके साथ रहेगी और जीवन में संपन्नता प्रवाहित करती रहेगी। लोगों के मन में हमेशा यह दुविधा रहती है कि वे संपन्न होने के विचारों को सोचते और बोलते हैं कि वह संपन्न है, पर फिर भी वह संपन्न नहीं हो पाते। यदि मानसिक विचार हमें वह सब कुछ दे देते हैं जो हम चाहते हैं, तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है कि बार बार धन के विचार सोचने पर भी लोग जीवन में धन को आकर्षित नहीं कर पा रहे? आर्थिक संकटों में फंसे हुए लोग अक्सर ऐसी बातें करते हैं, पर उन्हें जल्दी परिणाम नहीं मिलते। ऐसा क्यों होता है? मैं पैसे वाला हूँ, मैं संपन्न हूँ, ऐसा कहने वाला वह व्यक्ति जो आर्थिक संकटों में फंसा हुआ होता है, उसके चेतन और अवचेतन मन दोनों में द्वंद्व होने लगता है।
चेतन मन तो जानता है कि वह पैसे वाला नहीं, पर जब वह बार बार बोलकर अपने अवचेतन तक यह बात पहुंचाता है तो चेतन मन और अवचेतन मन दोनों में विवाद होने लगता है और उसकी स्थिति जस की तस बनी रहती है। इसके लिए यदि अच्छे परिणाम चाहते हैं तो कहें, हर दिन अधिक पैसे कमा रहा हूँ, हर दिन और अधिक संपन्न होता जा रहा हूँ। अपनी छोटी जीत का भी जश्न मनाएं। ऐसे में आपकी खुशी नकलीपन लिए नहीं होगी, क्योंकि सच तो यही है कि आप हर दिन कुछ न कुछ कमा रहे हैं, हर दिन संपन्न होते जा रहे हैं और इस पर चेतन और अवचेतन मन के बीच द्वंद्व भी खत्म हो जाएगा और वह समान रूप से प्रतिक्रिया करेंगे। अवचेतन मन की सकारात्मक दशा आपको आपकी मनचाही धनराशि पाने में मदद करेगी। और धनराशि ही क्यों, वह सब कुछ जो आप अपने जीवन में पाना चाहते हैं। आपके लिए ब्रह्मांड स्वयं परिस्थितियों को व्यवस्थित कर देगा और मन चाही चीजें पाना आपके लिए आसान हो जाएगा और आप उसे आकर्षित कर ही लेंगे। आपको इस तरह की स्वमान कहने चाहिए या कहें अफर्मेशंस कहने चाहिए, जिसको कहने से हमारे चेतन मन और अवचेतन मन दोनों में कोई द्वंद्व न छिड़े, दोनों ही उसे स्वीकार करें। आप कह सकते हैं, मैं हर दिन समृद्ध हो रहा हूँ, मैं हर दिन आर्थिक रूप से प्रगति कर रहा हूँ, मैं हर दिन आगे बढ़ रहा हूँ। ऐसे स्वमान या अफर्मेशंस बोलने से मन में कोई दुविधा नहीं रहेगी। लेखक एक सेल्समैन का उदाहरण देते हैं। किसी सेल्समैन की जेब में चाहे कम पैसे ही क्यों ना हो, पर यदि वह मन में मान ले कि वह हर दिन अधिक कमाई कर रहा है और कल उसकी जेब में आज से अधिक पैसे होंगे, तो वह आज जितना भी सामान बेच पाया है ना, कल उससे और अधिक बेच लेगा। वह महसूस करता है कि वह प्रगति कर रहा है और उसे तरक्की मिल रही है, तो उसे अच्छे परिणाम मिलना संभव है। उसे यह महसूस करना होगा कि ईश्वर के पास बहुत सा धन है और उससे वह उसे हर रोज मिल रहा है। उसे यह सोचना होगा, महसूस करना होगा और बोलना भी होगा। ऐसा करने पर वह धन को आकर्षित करेगा। लेखक कहते हैं कि आप सेहत, अमीरी व सफलता जैसे तीनों विचारों पर मनन करके अद्भुत नतीजे पा सकते हैं, क्योंकि ये सब ईश्वर के गुण हैं और आप जब मानते हैं कि ईश्वर के पास इसकी कोई कमी नहीं है, तो आपको ये जरूर मिलेगी, क्योंकि आप उसी के तो अंश हैं, है ना। जिस तरह पिता की संपत्ति पर उसके पुत्र का पूरा पूरा हक होता है और वो उसे मिल जाती है। अद्भुत परिणाम पाने का एक अद्भुत तरीका लेखक बताते हैं कि आप शीशे के आगे खड़े हो जाएं जब आप शेव कर रहे हो और दोहराते जाइए, सेहत, संपदा और सफलता, बजाय इसके कि आप कहें कि मैं सेहतमंद हूँ, संपदावान हूँ और मैं सफल हूँ। क्योंकि इन वाक्यों को बोलकर आपके मन में विरोध उत्पन्न हो जाएगा, क्योंकि मन इन्हें नहीं मानेगा। पर यदि आप बस ये 3 शब्द सेहत, संपदा, सफलता बोलेंगे, तो आपको परिणाम अद्भुत मिलेंगे। ऐसा करने पर आप पैसे की चेतना को पैदा कर रहे हैं। अंतर्मन से उसे महसूस करें। लेखक एक उदाहरण देते हैं और कहते हैं कि वह ऑस्ट्रेलिया में एक लड़के के साथ काम कर रहे थे। वह एक डॉक्टर बनना चाहता था, पर वह ना तो मैट्रिकुलेशन पास आउट था और ना ही उसके पास इतने पैसे थे कि वह पढ़ाई कर सके। वह अपने खर्चे पूरे करने के लिए डॉक्टरों के ऑफिस साफ किया करता था। जब हर रोज वह दीवार पर टंगे हुए डॉक्टरी के डिप्लोमा की धूल साफ करता, तो उसे ऐसा लगता मानो उसका नाम उस डिप्लोमा में सुनहरे अक्षरों पर लिखा हुआ है। वह हर रात सोते समय यही कल्पना करता और अपना नाम स्वर्णाक्षरों में उस डिप्लोमा में लिखा हुआ देखता। मन में प्रसन्नता का भाव लेकर वह सो जाता। हर दिन डॉक्टर के ऑफिस की सफाई करता और रात में कल्पना करता। काफी दिन बीत गए पर कुछ नहीं हुआ। एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि उसकी कल्पना ने साकार रूप ले लिया। डॉक्टर उसे पसंद करने लगा और उसे पढ़ने के लिए आवश्यक आर्थिक मदद की। उसे अपने साथ डॉक्टरी उपकरणों की सफाई करने तथा इंजेक्शन लगाने की शिक्षा भी दी और वह डॉक्टर का सहयोगी बन गया और काम करने लगा। उसकी मेहनत रंग लेकर आई और कनाडा के मॉन्ट्रियल में एक बड़ा डॉक्टर बन गया। उसका सपना पूरा हुआ।
मन में चित्र बहुत स्पष्ट था और धन की चेतना उसके दिमाग में थी। और यह कहानी अवास्तविक लगती है, किंतु यह सच है। आपकी इच्छा, आपके विचार और आपका मानव जाति के प्रति सेवा भाव, आपकी क्षमता, समाज के प्रति उपयोगी होने की योग्यता और उनके प्रति आपका प्रेम ही सही मायनों में आपकी संपदा है। अवचेतन मन के नियम का लाभ उठाकर लक्ष्य को अंत तक देखने का संकल्प आपको वह सब कुछ दिलाता है जो आपका होना चाहिए। उस लड़के ने डॉक्टर बनने का लक्ष्य साधा था और उसकी कल्पना शक्ति ने साकार रूप ले लिया। यदि इसी के विपरीत वह कहता कि वह धनहीन है, शिक्षाहीन है, उसके पास साधनों का अभाव है, तो क्या ये सब कुछ संभव हो पाता? नहीं। इसी से संबंधित क्वांटम जंपिंग टेक्निक और मेडिटेशन की वीडियो आप हमारे चैनल की लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीरीज में देख सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। लेखक अपनी आपबीती बताते हैं। लेखक कहते हैं कि कई बार यह प्रश्न भी उठता है कि हमें ध्यान करने व अवचेतन रूप से अपनी इच्छा को स्वीकार करने के बाद क्या करना चाहिए। तो इसका आसान सा जवाब यह है कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए आप जो कुछ भी करना चाहते हैं, आपको ब्रह्मांड उसे करने के लिए प्रेरित करेगा या विवश करेगा। अवचेतन का नियम ही विवशता है। जीवन का नियम भी तो यही है कि क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। लेखक कहते हैं कि कुछ समय पूर्व उन्होंने सोने से पहले यह कल्पना की कि वह अपनी एक लोकप्रिय बुक मैजिक ऑफ फेथ को पढ़ रहे हैं। उसका फ्रांसीसी वर्जन पढ़ रहे हैं और वह उस किताब को सभी फ्रांसीसी जानने वाले लोग भी पढ़ रहे हैं। वह कई हफ्तों तक यही कल्पना करते रहे और फ्रांसीसी काल्पनिक संस्करण को अपने हाथों में लेकर सोने लगे। क्रिसमस के ठीक पहले 1954 में पेरिस के एक प्रकाशक ने उन्हें एक पत्र भेजा जिसमें लिखा हुआ था वह उनकी बुक मैजिक ऑफ फेथ को फ्रांसीसी भाषा में प्रकाशित करने के लिए अनुमति चाहते हैं ताकि फ्रांसीसी में प्रकाशित कर सकें। वह कहते हैं कि उन्होंने प्रार्थना के अतिरिक्त कुछ नहीं किया। उस ईश्वरीय प्रज्ञा ने आप ही वह सब कुछ कर दिया जो आपकी कल्पना से भी ज्यादा श्रेष्ठ था। लक्ष्य को स्वीकार करने मात्र से उसे प्राप्त करने के साधन स्वतः ही आपके सम्मुख आ जाते हैं। नियति आपको विवश करती है और आपका अटूट विश्वास आपको वह सब कुछ देता है जिसकी आप कामना करते हैं। अगर हम यह समझ जाएं कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है तो हमारे साथ हमेशा अच्छा होगा। हमारी भावनाएं और विचार ही हमें मंजिल तक ले जाती हैं। सेहत की भावना से सेहत और पैसे की भावना से पैसा मिलता है। पर जब हम किसी को भी अपनी उस इच्छा के बारे में बताते हैं जो हम करना या पाना चाहते हैं तो लोग हमें तुरंत उसके लिए नकारात्मकता से भरी बातें बताने लगते हैं। अगर आप अपने किसी दोस्त को कहें कि आप नया काम शुरू करने जा रहे हैं तो वह आपको आपके असफल होने के कई कारण गिनवा सकता है। उसकी बातें आपके मन में डर पैदा कर सकती हैं, पर जब आप आध्यात्मिक तौर पर सोचेंगे तो आपको विश्वास होगा कि ईश्वरीय ज्ञान व शक्ति आपके साथ है और डर गायब हो जाएगा। जब लोग दूसरों के बारे में गलत धारणा बनाते हैं, वह पैसे वाला इसलिए है क्योंकि उसने दूसरों को धोखा देकर पैसा जमा किया है, वह बेईमानी से पैसा कमा रहा है, वह धोखेबाज है, वगैरह वगैरह। तो आप समझ जाएं कि ऐसे लोग अभाव में जी रहे हैं, वह संपन्न नहीं है। हो सकता है कि उनके आसपास की स्थिति कुछ इसी प्रकार की हो और उनकी सोच ऐसी हो गई है। उनका कोई पड़ोसी या मित्र तरक्की कर रहा हो और संपन्नता हासिल कर रहा हो, उसके आगे निकल गया हो और जलन की भावना उनके मन में घर कर गई हो, इसलिए वह उसकी निंदा कर रहे हैं और उसके धन को गलत भावना से भी देख रहे हैं। पर यह तो दोहरी प्रार्थना है। वह खुद के लिए पैसा और तरक्की चाहता है और दूसरी तरफ दूसरे की तरक्की को देखकर और पैसे को देखकर जलता है, तो उसे वह कैसे मिलेगा? जब आप दूसरों की तरक्की व उनकी संपन्नता से प्रसन्न होते हैं ना, तो वह आपके जीवन में आकर्षित होती है। दूसरों को आशीर्वाद दें, उन्हें बधाई दें। ऐसा करने से आपके जीवन में बिना प्रयास के ही वह सब कुछ आ जाएगा। दूसरों की निंदा करना मतलब खुद की निंदा करना है, खुद को चोट पहुंचाना है।
दूसरों से वही व्यवहार करें जो आप स्वयं के लिए चाहते हैं। ऐसा न करने पर आप खुद को भारी नुकसान देते हैं। जरूरी नहीं कि यह केवल पैसों की ही हानि हो, यह आपकी सेहत, प्रतिष्ठा, मानसिक शांति, सामाजिक स्तर, घर में किसी रोग का आ जाना या काम में दिवालिया हो जाना, कुछ भी हो सकता है। अदूरदर्शी बनकर यह मानना उचित नहीं कि केवल हानि धन की ही होती है। हमारी भावनाएं हमें बहुत कुछ दिलाती हैं। यदि हम किसी के बारे में गलत भावनाएं रखते हैं या खुद के बारे में भी गलत भावनाएं रखते हैं तो हमारे साथ गलत ही होता है। यदि हम चाहते हैं कि लोग हमारे बारे में अच्छा सोचें तो आपको पहले खुद के बारे में अच्छा सोचना होगा और फिर दूसरों के बारे में अच्छा सोचना होगा। आप जो होते हैं वही आप पाते हैं। प्यार के बदले प्यार और नफरत के बदले नफरत ही मिलेगी। आपको अपने लिए जो कुछ भी चाहिए असल में वही आपको दूसरों के लिए भी मांगना होगा। आपको कहना चाहिए कि मैं इस धरती पर हर व्यक्ति के लिए वही चाहता हूँ जो मुझे खुद के लिए चाहिए। मैं दिल से सभी के लिए खुशी चाहता हूँ, शांति चाहता हूँ। आपकी ऐसी भावनाएं आपको संपन्नता के रास्ते की ओर ले जाएंगी। कर भला सो हो भला करना आपका जीवन आसान बनाता है। कभी भी किसी को उसके हिस्से की खुशी से वंचित न रखें। दूसरों की खुशी में खुश रहें, उसके लिए ईर्ष्या का भाव न रखें, वह आपकी संपन्नता के आड़े आ सकता है। आप जब दूसरों की खुशी, तरक्की से प्रसन्न होते हैं तो आप उस तरक्की और खुशी का आह्वान कर रहे हैं, उसे आकर्षित कर रहे हैं। किसी के धन और उसकी प्रसन्नता को देखकर खुशी का भान करें, उसे बधाई दें। इसके विपरीत प्रतिक्रिया आपको नीचे की ओर ढकेल रही है और आपको इसका पता भी नहीं चल रहा। आप जब रात को सोने जाएं ना तो पूरे संसार के साथ शांत महसूस करके अपने मन को अपनी तथा संसार में सभी जीवों की शुभ इच्छा से भर लें और प्रसन्नता के भाव से सो जाएं। ईश्वर पर विश्वास करें। आप अपनी सफलता के मार्ग को प्रशस्त कर सकते हैं। ऐसा किसी को भी नुकसान पहुंचाए बिना धनी व संपदावान बना जा सकता है। जो लोग दूसरों से उनकी खुशी व अनंत संपदा के लिए जलन या ईर्ष्या का भाव रखते हैं, वह असल में खुद से खुद की खुशी, आनंद और संपदा को ही छीन रहे हैं। इस तरह की भावनाओं को अपने भीतर स्थान न दें, यह आपको नुकसान देंगी और खुश रहें। जब आपके जीवन में दुख आए तो संयम की लाठी थाम लें। ईश्वर सब समाधान निकाल सकते हैं। दुख का जीवन में आना एक चेतावनी है कि संभल जाएं, अन्यथा और अधिक नुकसान हो सकता है। दुख का आना भी अच्छा होता है। यदि हमारे शरीर में दर्द हो रहा है तो यह स्वास्थ्य को सुधारने का संकेत है। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि दर्द क्यों हो रहा है, क्योंकि यह दर्द आने वाले खतरे को भांप चुका है और हमें यह संकेत दे रहा है कि अभी संभलने का वक्त आ चुका। यदि यह संकेत ना मिले तो जरा सोचें स्थिति कैसी होगी। सब कुछ ईश्वर पर छोड़ दें। सोते समय प्रार्थना करें कि ईश्वर ही मेरी आपूर्ति का स्रोत है, वह मेरी आपूर्ति है। उसकी प्रचुरता, संपन्नता मुक्त भाव से मेरे जीवन में प्रवाहित हो रही है। मैं सदैव अपनी क्षमता के प्रति सजग हूँ। मैं अपनी प्रतिभा को सौंपता हूँ। मुझे अद्भुत रूप से दैवीय क्षतिपूर्ति मिलती है। मेरे परम पिता, आपको मेरा धन्यवाद। इस प्रार्थना को अपने जीवन का हिस्सा बना लीजिए। वह दयालु है और पिता भी है। वह पालन करता है, ठीक उसी तरह जैसे आप अपने पुत्र के जीवन में हर सुख देते हैं, उसे कष्ट नहीं आने देते। संपन्नता का मार्ग। लेखक का मानना है कि संपन्नता का सीधा संबंध हमारी मानसिकता से होता है, हमारे मस्तिष्क से होता है। अगर किसी डॉक्टर की डिग्री चोरी हो जाए तो क्या वह संपदा विहीन हो जाएगा? नहीं ना। क्यों? क्योंकि उसकी असली संपदा कागज की डिग्री नहीं, वरन वह ज्ञान है जो उसके मस्तिष्क में संचित है। वह डिग्री के बिना भी तो रोगियों का उपचार कर सकता है, उन्हें दवाएं लिख सकता है, सर्जरी कर सकता है और इसके लिए आपूर्ति भी होती रहेगी। उसकी असली संपदा दूसरों के प्रति सेवा भाव, सहायता की इच्छा, अपने ज्ञान से मानवता का कल्याण भाव ही तो है। जब हमारे मन में मानवीय कल्याण की भावना होती है ना, तथा जीवों के लिए सेवा भाव होता है, तो संपन्नता सदैव बरकरार रहती है।
लेखक कहते हैं कि वह एक ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसने 1929 के न्यूयॉर्क में आए हुए वित्तीय संकट में अपनी सारी जमा पूंजी गंवा दी थी। उसके पास कुछ भी नहीं बचा था, पर वह कहता था कि वह पुनः उस राशि को और संपदा को कमा लेगा, क्योंकि जो उसने गंवाया है वह एक प्रतीक भर ही था। वह अपनी कुशल प्रतिभा से वह सब कुछ हासिल कर लेगा, बल्कि हासिल ही नहीं कर लेगा और अधिक मात्रा में हासिल कर लेगा, उसी प्रकार जैसे शहद मधुमक्खी को आकर्षित कर लेती है। लेखक बाइबल में लिखी पंक्ति पानी को सुरा में बदलो का मतलब समझा रहे हैं। यह सेहत, खुशी, शांति तथा समृद्धि पाने की चाबी या कुंजी है। सुरा का अर्थ हमारी इच्छाओं से है और हमारी आकांक्षाओं से है, जिन्हें आप अपने जीवन में पाना चाहते हैं। पानी का अर्थ आपकी चेतना या आपका अपना मन है। जैसे पानी को जिस बर्तन में रखें उसी का आकार ले लेता है, ठीक ऐसे ही आपकी चेतना भी जिस तरह सोचे उसी तरह स्वीकार करे तो उसे स्वीकार करके साकार भी कर सकती है। यही पानी को सुरा में बदलना है। लेखक इस किताब में एक महिला का उदाहरण देते हैं जिसने पानी को सुरा में बदल लिया। एक महिला थी, वह हेयर सैलून चलाती थी। एक बार उसकी माँ बीमार पड़ गई। उनकी देखरेख करने के लिए वह अपना ज्यादातर समय घर पर ही बिताया करती थी। वह सैलून पर ध्यान नहीं दे पा रही थी। उसके साथ काम करने वाली जो सहायिकाएं थी ना, उन्होंने मौका पाकर गबन कर लिया और वह सड़क पर आ गई। उसको कर्ज के पहाड़ ने घेर लिया। उसके पास कुछ भी ना बचा। माँ अस्पताल में थी। वह उन्हें अस्पताल से बाहर भी नहीं निकाल सकती थी, क्योंकि अस्पताल का बिल चुकाने के पैसे उसके पास नहीं थे। जब वो काफी परेशान थी तो वह लेखक से मिली। लेखक ने उन्हें एक ऐसा सूत्र बताया जिसकी मदद से पानी को मदिरा में बदला जा सकता था। वह हताश थी और हार मान चुकी थी। उसने डॉक्टर मर्फी से कहा कि वह प्रार्थना नहीं कर सकती है क्योंकि उसे कोई आस ही नहीं रही है। डॉक्टर मर्फी के साथ हुई बातचीत से उसे एहसास हुआ कि उसे अपने मन में चल रहे संघर्ष से मुक्त होना ही होगा। वह हमेशा बाहरी वातावरण को अपनी परेशानियों का कारण मानती थी। सच्ची प्रार्थना एक विवाह उत्सव के समान है। प्रार्थना हमें सिखाती है कि अपने जीवन में आई परेशानियों को कैसे दूर किया जा सकता है। मनुष्य वही है जो वह सोचता है। जब आप प्रार्थना की शक्ति पर विश्वास करते हैं तो आपके अवचेतन की गहराई में वह समा जाती है और वह बाहरी वातावरण पर अपना प्रभाव डालती है और हालात बदलने लगते हैं। इसे समझना ही पानी को सुरा में बदलना है। इस लड़की ने भी यही किया। उसने प्रार्थना की और मानसिक रूप से वह सब कुछ महसूस किया जो वह चाहती थी। उसने अपने भीतर की आध्यात्मिक शक्तियों को जाना और चमत्कारिक ढंग से अपना जीवन बदल लिया। मन में जिस विचार को या इच्छा को सच में अनुभव करते हैं ना, वह सच हो जाता है। चाहे वह भला हो या बुरा, जो कुछ भी हो पूरा होकर ही रहता है। जब वह मानसिक रूप से अमीर हुई तो अपने जीवन को बदल पाई। उसने प्रार्थना के दौरान कहा, वह जानती थी कि पानी यानी मन प्रवाहित होगा और सारे खाली पात्र भर दिए जाएंगे। रात को सोते जाते वक्त वह शांत हो जाती थी और कल्पना करती कि बैंक मैनेजर उसे भारी धनराशि जमा करने पर बधाई दे रहा है। अपनी माँ को वह यह कहते हुए सुनती कि वह उसे उसके नए पद के लिए बधाई दे रही है। डॉक्टर मर्फी को उसने एक पादरी के रूप में देखा और वह उससे कह रहे थे कि वह आप दोनों को पति पत्नी की तरह घोषित करते हैं। वह हर दिन यही कल्पना करती और सो जाती। 3 सप्ताह तक कुछ भी नहीं हुआ, पर वह निराश नहीं हुई। 1 माह के अंदर ही उसका विवाह हो गया। लेखक ने उसका विवाह करवाया। उसके पति ने उसे $24,000 का चेक दिया और दुनिया की सैर कराने ले गया। उसने अपना घर, बगीचा व ब्यूटी पार्लर सब कुछ पा लिया और आखिरकार पानी को मदिरा में परिवर्तित कर ही दिया। ऐसे अन्य कई रोमांचक उदाहरण इस किताब में आप पढ़ सकते हैं। ऑडियो बुक सुनने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अंत में एक टीचर की कहानी ज़रूर बताना चाहूँगी जो आपको आपकी मनचाही चीज़ें पाने के लिए प्रेरित करेगी। कैलिफोर्निया में एक टीचर थी। उसे $6,000 का सालाना वेतन मिलता था। एक दिन मार्केट में उसे एक कोट दिखाई दिया। वह उसे लेना चाहती थी,
पर उस कोट की कीमत पूछने पर वह निराश रह गई। उसकी कीमत कुछ $8,000 से ज़्यादा की थी। वह निराश थी। उसने सोचा कि अगर वह बचत भी करे तो भी सालों लग जाएंगे, पर वह उसे खरीद नहीं पाएगी। रविवार को चर्च में होने वाले व्याख्यान को सुनकर उसे ऐसा लगा कि अपनी प्रार्थना की शक्ति से वह उस कोट को पा सकती है। वह मेरे बताए अनुसार कल्पना को माध्यम बनाकर हर रात उस कोट को पहनकर सोने लगी। वह उसकी कोमलता को महसूस करती और एक बच्चे की तरह खुश होती। उसे ऐसा करने में आनंद आता था। 3 माह बीत चुके थे। वह अब हार मानने ही वाली थी। बाइबल में लिखा यह वचन उसका सहारा बना। वो जान चुकी थी कि जब हम प्रसन्नचित्त होते हैं तब हम ईश्वर की उपस्थिति का इत्र लगाए हुए होते हैं। और आप यह भी जानते हैं कि वह सब कुछ साकार होने को ही है जो आपको चाहिए। हर रोज रविवार के व्याख्यान के बाद जब वह घर लौट रही थी, अचानक एक पुरुष का पैर उसके पैर के ऊपर आ गया। उसने उससे माफी मांगी और कहा कि वह उसे उसके घर छोड़ देगा। वह मान गई और कुछ ही देर बाद उस पुरुष ने उसे हीरे की अंगूठी के साथ विवाह का प्रस्ताव उसके सामने रख दिया। वह हैरान हो गई थी। उसने हाँ बोल दिया। उसने उसे वही कोट दिलवाया जो वह मार्केट में देखकर आई थी। उसने कहा कि मैंने तुम्हारे लिए एक कोट पसंद किया है, तुम पर खूब जचेगा। ताज्जुब की बात है, सेल्समैन ने बताया कि कई महिलाएं उस कोट को देखकर उसे शोरूम में लेने के लिए पहुंची, पर कुछ न कुछ अलग लेकर ही लौट गई, मानो वह टीचर का ही कोट था। आपकी चुनने की क्षमता के साथ साथ उसकी प्रत्यक्ष में पा लेने की कल्पना व ईश्वर की प्रार्थना आपको वह सब कुछ दे सकती है जो आपके विचारों में होती है। प्रार्थना उस कप्तान की तरह है जो तेज लहरों में भी आपकी नैया को डगमगाने नहीं देता, उसे किनारे ले ही आता है। आशा करती हूँ कि यह बुक समरी आपको पसंद आई होगी। अगली बुक समरी में आपसे जल्दी ही मिलती हूँ। तब तक के लिए विदा दें। धन्यवाद।